राधे राधे बच्चों। आज का आपका फिर एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8th के लिए बेसिक कंसेप्ट। और क्लास 8th के अंदर चैप्टर 1 का नाम दे रखा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को कैसे समझे? रैशनल नंबर को करने से पहले हम सोल्व करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो जो इसके अंदर दे रखा हमारे पास बेसिक कंसेप्ट वो क्या दे रखा है कि हम 7th क्लास में चैप्टर रीड करते हैं, फर्स्ट की ही बात करते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं जाते अभी ऊपर। तो 6th क्लास में आपको बताया जाता है प्ले विद नंबर्स, यानी जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं उनके साथ कैसे आपने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। क्लियर? जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती रहती है वैसे वैसे इन नंबरों का खेल भी बढ़ता रहता है। 7th क्लास की बात करें उसमें फर्स्ट चैप्टर दे रखा है इंटीजर। इंटीजर मींस नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं क्लास 8th में आओगे तो रैशनल नंबर आ गया, 9th में जाओगे रैशनल इरेशनल आ जाएगा, 10th में जाओगे रियल नंबर आ जाएंगे। क्लियर? तो हम बात करते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर। तो जो हमारी मेन बेस है वो कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर से। ठीक है, फिर किस में जाता है? होल नंबर, और फिर किस में? इंटीजर में, और फिर किस में? रैशनल नंबर में। अगर हम इसको चेक करें, नेचुरल नंबर सबसे स्मॉल सेट है, सबसे स्मॉल, सबसे छोटा। क्लियर? जैसे कोई अपना सरनेम यूज करता है। क्लियर? तो ये समझो कि जो रैशनल नंबर है ना वो इन सब का सरनेम है। सरनेम मींस ये उसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर को भी हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर। होल नंबर को क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर। और इंटीजर क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर। यानी जितने भी ये नंबर्स हैं इन सबको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं भाई रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, बात करते हैं जी। तो रैशनल नंबर की जो आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है, P अपॉन Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स। क्लियर? अब इसमें बात करते हैं यहाँ पे भाई ये Q जो दे रखा है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए? यानी सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, जो नंबर फ्रैक्शन में गिवन होएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर जिसको आप बोलते हो, फ्रैक्शन 3 टाइप की होती है, तीनों में से जो मर्जी टाइप आ जाए वो सभी की सभी आपकी क्या बन जाएंगी? रैशनल फॉर्म बन जाएंगी, रैशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर? तो इसमें जो सबसे पहले दे रखा है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में हमें पता है कि भाई 1 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कोई एंडिंग नहीं है। लाइफ खत्म हो जाएगी, नंबर खत्म नहीं होंगे, लिखते जाओ जितने मर्जी। होल नंबर 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 के बाद नेचुरल नंबर सारे इंटीजर में माइनस भी आ जाएंगे, प्लस भी आ जाएंगे, और सबसे और जो रैशनल नंबर है वो सारे के सारे इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे कि भाई ये Q नॉट इक्वल टू 0 और नेचुरल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि 9th क्लास का स्टूडेंट है उसके पास एक इरेशनल नंबर साथ में आ जाता है और उसमें भी लिखा होता है कि भाई किसी नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। बट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसके रिगार्डिंग? कि फॉर एग्जांपल 8th क्लास का टॉपिक नहीं है वैसे, जैसे √2 है। ठीक है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में। 9th क्लास वालों को पता होगा कि भाई जब हमारे पास कोई नेचुरल नंबर आता है ना तो उसको हम यहां पे बोलते हैं कि भाई जैसे 2 है, 2 अपॉन 1 कर दो तो भाई ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? बट ये हमारे पास क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। कैसे? अगर आप 2 को 2 अपॉन 1 करके रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो तो √2 को हम नीचे 1 लिख के इसको रैशनल में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? क्लियर? तो ये हमारे पास एक प्रॉपर मेथड नहीं है कि भाई नेचुरल नंबर को अगर रैशनल में कन्वर्ट करना है ना 2 अपॉन 1 कर दो, ये टोटली गलत है। तो इसको हमने क्रैक कैसे करना है? इसको हमने क्रैक इस तरह से करना है, यहां पे जैसे 2 दे रखा है, 2 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो फ्रैक्शन फॉर्म मतलब 4 अपॉन 2, अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी इस 2 नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। या 6 अपॉन 3 आ गया, 8 अपॉन 4 आ गया।
क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फ्रैक्शन फॉर्म। और ये जो फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है, इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्लियर। अब बात करते हैं भाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा हमने यहाँ पे, यानी 1/0 क्या चीज बनेगी। सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपको, ज्यादा टिपिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाई आपके पास एक मिठाई का डब्बा है और डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, 0 कैंडिडेट्स के अंदर। अब ये बताओ वो मिठाई का डब्बा आप 0 कैंडिडेट में कन्वर्ट कर डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वो डब्बा रखे रखे सड़ जाएगा लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगा, यानी वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे इसका सिंपल सा लॉजिक आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल को हम यहां पे बोलते हैं इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो ध्यान रखना, जब भी 1/0 आए मतलब रसगुल्ले हैं, खाने वाला कोई नहीं है तो सड़ेंगे ही। क्लियर। और इसको उल्टा कर दे अगर हम 0.1 यानी मिठाई नहीं है, खाने वाले बहुत सारे थे तो उनके मुंह में मींस वो 0 वैल्यू गई। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं गया उनके मुंह में, तो कुछ नहीं गया मतलब क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। तो ये था हमारे पास नॉट पॉसिबल, ये आ गया हमारे पास 0। क्लियर। तो इसलिए जितने भी तुम क्वेश्चंस करोगे 8 क्लास वालों, जैसे 1/x दे दिया किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो साथ के साथ बताएगा कि भाई जो x है ना उसकी वैल्यू 0 नहीं है। वो हमेशा इस डेफिनेशन को रिवाइज करता है रैशनल नंबर की, क्योंकि हम 10th क्लास तक 9th क्लास तक रैशनल नंबर्स को रीड करते हैं अलजेब्रा के अंदर भी। तो इसलिए वहां पे जब भी कोई वेरिएबल आता है तो वहां पे बोल देता है कि भाई ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होएगा। ये 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 8th में भी आएगा। क्लियर। अब यहां पे हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उन प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है, ये आपकी 9th में भी यूज होती है, 10th में भी यूज होती है, बट प्रॉपर्टीज कुछ को पता होती है कुछ को नहीं पता होती है। क्लियर। तो एक बार इस डेफिनेशन को नोट कर लो, तो फिर प्रॉपर्टी हम रिवाइज करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अब इन प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है वो आपको मैं क्लियर करूंगा, बट ये जो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं वो कैसे हमने सोल्व करनी है, तो वो हम सोल्व करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन से। और अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैथ में इसको कर लिया तो लाइफ जी लिया, और इसको नहीं किया तो कैंसर की तरह तड़प तड़प के मरा। क्लियर। तो यहां पे हमारे पास दे रखा है क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर। तो हम सोल्व करते हैं यहां पे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे भाई कौन से ग्रुप से ले रहे हैं। क्लियर। तो यहां पे हम सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर यहां पे हमने क्या करना है कि भाई 2 नंबर लेंगे। क्लियर। 2 नंबर लेंगे, एक ए नंबर लिया एक बी नंबर लिया, किससे, जिस सेट में हम अप्लाई करें उस प्रॉपर्टी को। मान लो मैंने एक ए नंबर लिया एक बी नंबर लिया, ए नंबर बी नंबर मींस, ए नंबर बी नंबर मींस भाई ये जो ए नंबर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1 लिया। क्लियर। और एक यहां पे 2 लिया, तो इसमें 4 ऑपरेशन लगाने हैं। इसको प्लस भी करके देखना, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। क्लियर। फिर हमने देखना है कि भाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है नहीं करती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज होती है, हमने क्या करना है कि भाई इन 2 नंबर पे इन 4 ऑपरेशन को लगाएंगे। हमने रैशनल नंबर से लिया इसको, और इसका आंसर जो आना चाहिए वो रैशनल नंबर ही आना चाहिए। अगर हमारा वो रैशनल नंबर नहीं आ रहा है तो मींस ये ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर उस पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर। मान लो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे को मारो काटो पिटो उसी फैमिली से बिलोंग करूंगा, तो मींस मैं उसी फैमिली का कैंडिडेट हूं। तो यहां पे क्या दे रखा है, क्लोजर। क्लोजर मींस 2 नंबर लिए, जैसे 1 + 2। अब ये 1 + 2 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, रैशनल भी है, बट हम बात करें रैशनल नंबर की।
तो 1 में 2 प्लस किया तो कितना आंसर आ गया 3, और 3 हमारा अगेन क्या बन गया, रैशनल नंबर। क्लियर। अगर मान लो यहां पे होता हमारे पास नंबर 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2 कितना आएगा 5/2, एलसीएम लोगे कभी 3/2 कर दो, गलत हो जाता है, एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शंस में हमेशा जब प्लस माइनस करते हैं। तो ये 5/2 आ गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है अंडर एडिशन में, यानी दो नंबर लिए जिस भी सेट से लिए उसी सेट के अंदर बिलोंग करे तो वो आपके पास बन जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइनस की। 1/2 माइनस 2 किया तो एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां पे 2 एलसीएम लिया, 1 - 4 = -3/2, और -3/2 आया तो -3/2 भी किस में जाएगा, रैशनल नंबर में जाएगा। तो मींस ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन का आ गया, प्लस का आ गया। अगर हमारे पास होल नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा मैंने 1 - 2, -2 आ गया, और -2 1 - 2 करेंगे आंसर क्या आएगा -1, और -1 हमारा होल नंबर में बिलोंग नहीं करता, यानी सब्ट्रैक्शन होल नंबर पे सेटिस्फाई नहीं होती। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे रैशनल नंबर पे सेटिस्फाई कर गया अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट आ गया मान लो मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया, 2 से 2 काट दो, कितना आ गया 1 आ गया। जो मन करे नंबर लो, जो मन करे, और उसी कैटेगरी में आना चाहिए यहाँ पे, तो उसी कैटेगरी में आ गया रैशनल नंबर में। तो ये हमारे पास क्या कर गया, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब बात करते हैं किसकी, डिवीजन की। अब डिवीजन खतरनाक होगी यहाँ पे। 1/0 यानी 1/0 करोगे तो 1/0 का मीनिंग क्या होता है आपको, नॉट डिफाइंड, यानी जीरो पे नॉट डिफाइंड करेगा। अगर हम जीरो को निकाल दें फिर बाकी सभी प्रॉपर्टी जिस पे सेटिस्फाई हो जाती हैं इस पे रैशनल नंबर पे क्लोजर ऑपरेशंस। क्लियर। अगर जीरो को निकाल दे इसके अंदर से, जीरो निकाल दे 1/2 करोगे रैशनल नंबर में आएगा। क्लियर। तो ये तो थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है, कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है कि यहां पे हमने दो नंबर लिए, एक ए लिया एक बी लिया, फिर हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, जो सॉल्यूशन आएगा फिर हमने दोबारा चेक करना है कि भाई b - a करेंगे उसका सॉल्यूशन भी सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों सेम आ गए तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेगा। जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठते हो, एक बेंच पे दो स्टूडेंट बैठते हैं। क्लियर। और टीचर आपको बोल के चला जाए भाई जिसने सीट चेंज की उसका नेम नोट कर लेना मॉनिटर को बोल के। अब जो एक ही बेंच पे बच्चा बैठा है वे दोनों आपस में इंटरचेंज करें सीट, तो आप नेम नहीं लिख सकते क्योंकि वो सेम बेंच पे थे, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज किया, सीट चेंज नहीं की है। क्लियर। तो आप कभी भी अपनी क्लास में चेक करोगे तो नोट कर लेना आप कभी भी, बट अगर वो एक बेंच को छोड़ के दूसरे बेंच पे जाता है एकदम पता लग जाता है और मॉनिटर उसको नोट कर लेता है। तो यहां पे चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2 लिया, या सिंपल नंबर ले लो पता लग जाएगा बाकी भी। 2 + 3 किया आपने, 2 + 3, तो 2 + 3 किया, यहां पे कितना आ गया आंसर 5 आ गया। क्लियर। अब इनकी पोजीशन चेंज कर दो, पोजीशन मतलब 3 पहले आ गया और 2 बाद में, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो यानी ये दोनों नंबर क्या आ गए, सेम आ गए। तो ये सेम आ गए तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अंडर एडिशन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन मतलब a - b। क्लियर। किसके इक्वल आना चाहिए, b - a के। चेक करते हैं जिसको, सिंपल नंबर ले लो, ज्यादा दूर मत जाओ। 2 - 3 किया तो आ गया आंसर -1। अब 3 - 2 किया तो कितना आया 1 आया। एक में आंसर माइनस आया और एक में प्लस आया, तो यानी ये दोनों क्या नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, ना तो होल नंबर पे होल्ड करेगी ना ही नेचुरल नंबर पे होल्ड करेगी,
ना ये इंटीजर पे होल्ड करेगी ना ये रैशनल पे कर रही है। भाई जो रैशनल पे होल्ड नहीं कर रही है ना, ये समझो वो बाकी किसी नंबर पे होल्ड नहीं करेगी। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं होती है किसमें? सब्ट्रैक्शन के अंडर में। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लाई में। 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 तो कितना आ गया? 1/6। अब 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 तो आंसर कितना आ गया? 1/6। यानी दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। और अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। यानी मल्टीप्लिकेशन में दोनों क्या हो गए? सेम आ गया रिजल्ट। तो मींस रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे के सारे सेट इस पे क्या कर जाएंगे? होल्ड कर जाएंगे, सेटिस्फाई कर जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन मतलब 1/2। इसका मीनिंग क्या होता है? 1 को 2 से डिवाइड किया और 2/1 2 को 1 से किया तो सेम रिजल्ट नहीं आता। एक में कितना आता है? हाफ आता है, एक में 2 आता है। तो रिजल्ट हमारा क्या है? सेम नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो सेटिस्फाई, अगर इस पे नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो फिर किसी भी नहीं हो सकती। होल को चेक कर लो, इंटीजर को चेक कर लो, नेचुरल को चेक कर लो, किसी पे सेटिस्फाई नहीं होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि मेरे अंदर से 3 नंबर ले लो। क्लियर? और 3 नंबर जब लोगे, 2 पे पहले ऑपरेट लगाओगे, फिर ऑपरेट करोगे थर्ड के साथ। ठीक है? फिर ये किसके इक्वल आना चाहिए? B + C को ऑपरेट करोगे उसके इक्वल आना चाहिए। जैसे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी थी, इसमें 3 नंबर लिए। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो चेक करते हैं। अब यहां पे दे रखा है 3 नंबर कौन कौन से? A B C, कुछ मर्जी ले लो। 1 + 2 + 3 लिया, यानी पहले इसको प्लस करेंगे, पहले 2 को प्लस किया, कितना आ गया? 3 3 + 3 कितना आ गया? 6 आ गया। अब नेक्स्ट को लेते हैं 1 + 2 + 3 तो कितना आ गया? यहां पे भी 6 आ गया। तो यानी दोनों की वैल्यू क्या आ गई है? सेम आ गई है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करेगा ये? प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई अंडर एडिशन। अब ये अगर इस पे होल्ड कर रहा है तो लगभग सब पे होल्ड करेगा, नेचुरल पे भी, इंटीजर पे भी, होल नंबर पे भी, और रैशनल पे तो कर रहा है। अंडर एडिशन सेटिस्फैक्शन हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाता है किसमें? सब्ट्रैक्शन में। तो 1 - 2 - 3 इनको ऑपरेट करते हैं। पहले 1 - 2 करो, -1 आ गया, -3 करो, कितना आ गया? -4। अब इन नंबर को 1 - 2 - 3 इस फॉर्म में लेके आएंगे। अब देखो यहां पे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। 1 माइनस, इसको सोल्व करो माइनस, तो ये 1 + 1 हो गया, कितना आ गया आंसर? 2। इसमें आंसर आया -4, इसमें आंसर आया क्या? 2। बराबर तो नहीं आया? अगर नहीं बराबर आया फिर क्या करेंगे? इसने सेटिस्फाई भी नहीं किया। तो किसके अंडर में सेटिस्फाई हुआ है? सब्ट्रैक्शन के अंडर में। मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, देख लो चेक करके। 1 × 2 × 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 3 कितना आ गया? 6 आ गया। और 1 × 2 × 3 इनको सेटिस्फाई कर लो, कितना आ गया? 6 × 1 तो क्या आ गया आंसर? 6 आ गया। यानी मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है। रैशनल पे सेटिस्फाई करगी तो समझो सब पे सेटिस्फाई करगी। तो ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। अब चेक करते हैं किस पे? डिवीजन पे। तो स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, यहां कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसी का ही पार्ट कर रहा हूं यहां पे। 1/2/3 इसको सोल्व कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? 1/2 डिवाइड किससे कर रहे हैं? 3 से। तो इसको क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई का साइन करके और इसको क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। तो कितना आ गया? 1/6। अब दूसरी साइड लो इसकी, 1/2/3 यानी 1/2/3। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 × 3/2 तो कितना आ गया? 3/2। और 3/2 1/6 के बराबर हुआ नहीं, तो यानी डिवीजन पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपकी कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के आपने इन सभी नंबर्स पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी इनके अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज करना है। अगर आप ये ऑपरेशंस को सोल्व करना सीखे
तो समझो मैथ्स में फेल नहीं करने वाला कोई भी आपको। क्लियर? मेन हमारा जो बेस है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को रैशनल नंबर को प्लस माइनस करना नहीं आता। अगर वो सीख गए तो मैथ्स में ये समझो पास तो हर एक क्लास में होंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। नाउ स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है यहां पे जी रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो, जीरो का रोल क्या है? अब जीरो में भी सारे ऑपरेशन करके देख लो, प्लस करके देख लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो। जीरो यानी 1 प्लस 0 करो, कुछ किसी में नंबर में जीरो को प्लस करो या माइनस करो तो सेम नंबर आता है। क्लियर? ध्यान रखना, जीरो को किसी नंबर में प्लस करो माइनस करो नंबर सेम रहता है। ठीक है? अगर आप 1 को या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो अभी कहते हैं मैथ के साथ पंगे ना लो, नहीं तो टीचर ने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ खत्म। तो यहां पे आ गया 1 डिवाइड 0। 1 डिवाइड 0 भी आपको बताया था नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी और उसका मीनिंग हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर? बट हम इसको उल्टा करें तो ये सिचुएशन तो सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 0.1 करते हैं तो मीन 0 आंसर आएगा। तो ये तो था हमारे पास रोल ऑफ जीरो। तो जब हम किसी नंबर में 0 को प्लस करें तो हमारे पास वो सेम नंबर आता है। इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे इसको? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है? खुद की खुद से पहचान। अब इसकी खुद की खुद से पहचान कौन करा रहा है? 0। तो 0 क्या बन जाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स। क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स यानी 1 में क्या प्लस करे कि 0 बन जाए। 1 में क्या प्लस करें आंसर 0 आए। 1 में क्या प्लस करे 0 आए। 1 में क्या कर दो? माइनस कर दो 1, तो क्या आंसर आएगा? 0। तो ये बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का सिंपल सा ध्यान रखना कि जो नंबर यहां पे है उसका साइन उल्टा करके लिख दो यहां पे, तो आंसर 0 आएगा। क्लियर? तो ये तो था रोल ऑफ 0। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ 1। अब इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करना आपने। ठीक है जी, प्लस माइनस की ज्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसमें तो नंबर चेंज होएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात करेंगे हम किसमें? मल्टीप्लाई में। तो 1 को यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 2। यानी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर आएगा सेम, और सेम आएगा तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद उसकी आइडेंटिटी आती है, या सेम नंबर आता है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? अब बात करते हैं इनवर्स की, यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। एडिटिव इनवर्स में तो आता है 0, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आता है 1 के इक्वल। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? जो नंबर यहां पे दे रखा हो उसको उल्टा करके लिख दो। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तब ये सोचो 0। बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं? सेम नंबर को सेम से डिवाइड करते हैं तो 0 के इक्वल कर देते हैं। टोटली रॉन्ग। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास रोल ऑफ 0 एंड 1। अब सोल्व करते हैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी यूज करें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? बांटना।
फॉर एग्जाम्पल 2 दे रखे हैं यहाँ पे और नंबर दे रखा है 1 + 3। भाई मैथ्स क्या कहता है, भाई पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो और फिर इनको सोल्व करो। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का वर्क क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूट, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा ये जो ब्रैकेट दे रखी है ना, ये ड्राइंग रूम है और इस ड्राइंग रूम में 2 गेस्ट बैठे हैं, ठीक है। और बाहर से जब आप वाटर लेके जाओगे तो दोनों के पास लेके जाओगे, एक के पास लेके जाओगे, दोनों के पास जाओगे 1 by 1। तो क्या करना है, इसको उठा के पहले 1 के साथ लेके जाना फिर 3 के साथ। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1 × 2, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई और अंदर वो, तो 1 के साथ चला गया। अब किसके साथ जाएगा, 3 के साथ। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे 2 + 6, तो आंसर आ गया कितना 8। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग होता है बांटना। क्लियर। तो इसमें आपके पास जो लेटेस्ट सिलेबस दे रखा है 8 क्लास के अंदर, उसमें आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज को यूज करना है, ओनली प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आपने बताना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव है, एसोसिएटिव है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा झंझट वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को आप सिंपल वे में सोल्व कर सकते हो। क्लियर। तो एक मान लो जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1/2 × 3/4 + 5/6 × 3/7, इस फॉर्म में। क्लियर। किसी फॉर्म में दे सकता है वो तो जी। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करना है, अब बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो गड़बड़ है। तो यहां पे अप्लाई करो बोर्ड मास। इस बोर्ड मास, बदमाश को भी याद रखो, बदमाश को याद रखोगे तो मैथ्स में सक्सेस होगे। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या आता है, इसको चेक करें अगर हम, डिवीजन या तो डिवीजन करो या फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो अगर वैल्यू कैंसिल होती है कैंसिल भी कर सकते हैं, पहले इनको सोल्व करो मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में बच्चे गड़बड़ करते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ने मल्टीप्लाई है, यानी नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी आ गया 3/8 प्लस, अगर ये वैल्यू डिवाइड होती है कर दो इनको 2, तो कितना आ गया 5/14। अब जब इसको सोल्व करोगे ना तो यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, किस किस का, 8 का और 14 का। एलसीएम कैसे लेते हैं, यहां पे 8 लिख दिया, यहां पे 14 लिख दिया। अब दोनों को जिस पे डिवाइड होते हैं करो इनको जी। 2 से किया 4 आ गया, 7 आ गया। ठीक है। अब फिर यहाँ पे 2 से किया 2 आ गया, 7 रह गए, फिर 2 से किया 1 आ गया, यहाँ पे 7 रहेगा, फिर 7 से। ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56। अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आ गया उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 56 8 की टेबल में कौन से नंबर पे जाता है, 7 पे, तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 3 × 7 प्लस, अब 56 14 की टेबल पे किस पे जाता है, 4 पे, कर दो यहाँ पे 21 + 20/56, तो आ गया 41/56। क्लियर। तो आपने इस टाइप के ही क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। और अभी मैं आपको टोटल जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं उनको फ्लैश करूंगा, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और पॉज करके आप उन प्रॉपर्टीज को नोट भी कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। तो फ्लैश करते हैं यहाँ पे पेजेस। तो जी यहाँ पे आप इनको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, टीचिंग पॉइंट्स, डेफिनेशंस ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एग्जांपल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
एडिटिव आइडेंटिटी पास दे रखी है कंप्लीट प्रॉपर्टीज इंटीजर्स पे। ये आ गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये प्रॉपर्टीज आ गई आपके पास होल नंबर पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। नेक्स्ट आ गया जी आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिशन पे एंड सब्ट्रैक्शन पे विद एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, चैनल से बने रहें, वीडियोस को शेयर करें। गुड डे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे